प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सिख धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी और आरंभ में इस धर्म की स्थापना विदेशियों आक्रांताओं से हिंदू धर्म की रक्षा के संदर्भ में की गई थी। सिख धर्म की दार्शनिक मान्यताओं के अंतर्गत सिख धर्म में ईश्वर तत्व का निरूपण किया गया है। सिख मत की शुरुआत एक से होती है। सिखों के धर्म ग्रंथ में एक की ही व्याख्या है। एक को निरंकार, परब्रह्म आदि गुणवाचक नामों से जाना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के शुरुआत में निरंकार का स्वरूप बताया गया है। इससे मूल मंत्र भी कहते हैं। एक ओंकार से नामो, कर्ता पुरखु निर्भावो, निर्वैरु अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभंग गुर प्रसाद जपु आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। इस प्रकार सिख धर्म एक ईश्वरवादी है और ईश्वर को एक ओंकार कहता है। गुरु नानक का मानना है कि ईश्वर अकाल पुरुष और निरंकार है। अकाल पुरुष का अर्थ होता है इस पर समय का प्रभाव नहीं होता, न इसका जन्म होता है न मृत्यु। सिख धर्म में जीव आत्मा तत्व का निरूपण भी किया गया है। आत्मा के निराकारी स्वरूप मन, चित्त, सुरत, बुद्धि, मति आदि की जानकारी दी गई है। उनकी गतिविधियों को समझकर मनुष्य स्वयं को समझ सकता है। इसे सिख धर्म में आत्मचिंतन कहते हैं। जीव आत्मा तो निरंकार है, उसके पास निरंकार के सिर्फ 4 ही गुण व्याप्त हैं: ओंकार, सचिनाम, कर्ता, पुरख, स्वयंभंग। शेष 4 गुण प्राप्त करते ही जीव आत्मा पुनः वापस निरंकार में समा जाती है। किंतु उसको प्राप्त करने के लिए गुरुमत के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जीव आत्मा को समझना आवश्यक है। 4 पदार्थ की प्राप्ति में विश्वास अनिवार्य है। पहला ज्ञान पदार्थ, दूसरा मुक्त पदार्थ, तीसरा नाम पदार्थ, चौथा जन्म पदार्थ। गुरुओं के संबंध में सिख धर्म की मान्यता है कि गुरु भगवान के सेवक हैं जो मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आते हैं, किंतु वे भगवान बिल्कुल नहीं है। केवल मनुष्य ही गुरु नहीं है, शास्त्र शब्द भी गुरु है। इसलिए गुरुओं में श्रद्धा रखने और उनके शास्त्र को मानने से मनुष्य की आत्मा का अकाल पुरुष से संयोग हो सकता है, जो जीवन लक्ष्य है। ब्राह्मणों के वचनों में गुरु नानक विश्वास नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक एक पद में कहा गया है कि पंडित पोथी पढ़ते हैं किंतु विचार को नहीं बूझते, दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते। पंडित वाचही पोथिया न बूझही विचारू, आन को मति दे चलही माइका का बामारू, कहनी झूठी जगु भवे रहणी सबहु सबदु सुसारू। कर्मफल सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते। सिख धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य केवल सोचने तक सीमित है। कर्ता वही है जो हुक्म में है, चाहे वह किसी गरीब को दान दे रहा हो, चाहे वह किसी को जान से मार रहा हो। हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्मे न कोई। पाप पुण्य में विश्वास नहीं, इसीलिए गुरुमत में पाप पुण्य को नहीं माना जाता। पाप पुण्य दो एक समान। अगर इंसान कोई क्रिया करता है तो अंतरात्मा के साथ आवाज़ मिलाकर करे। यही कारण है गुरुमत कर्मकांड के विरुद्ध है। गुरु नानक देव ने अपने समय के भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और पाखंडों की आलोचना करते हुए जनसाधारण को पन्नों तथा पीड़ों के चंगुल में न फंसने की सलाह दी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को 4 पदार्थों में नहीं लिया गया। गुरु गोविंद सिंह इनमें विश्वास नहीं करते। ज्ञान के विहीन लोभ मोह में परवीन, कामना अधीन कैसे पावें भगवंत को। मूर्ति पूजा में सिख मत में विश्वास नहीं किया जाता। वे एक निरंकार को आकार रहित मानते हैं, क्योंकि स्थान से पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, किंतु परब्रह्म कभी नहीं मरता, इसलिए उसे अकाल कहा गया है। जीव आत्मा भी आकार रहित है, इस शरीर के साथ केवल कुछ समय के लिए बंधा है। इसका अस्तित्व शरीर के बिना भी है, जो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है। इस कारण सिख मत मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। निराकार परमात्मा की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। अवतारवाद और पैगंबरवाद में भी सिख धर्म विश्वास नहीं रखता। सिख मत में हर जीव को अवतार कहा गया है। हर जीव एक निरंकार का अंश है, इसलिए पशु पक्षी और वृक्ष इत्यादि भी अवतार हैं। मानुख की टेक बिरथी सब जानत, देने को एके भगवान। सिख धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती। सिख मत अवतार को भी स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण के इस मत से कि आत्मा मरती नहीं, इस बात से सिख सहमत हैं, किंतु कर्म के उपदेश से सिख सहमत नहीं है। सिख धर्म के अंतर्गत पैगंबरवाद को भी नकारा गया है। इस्लाम में कहा गया है मोहम्मद आखिरी पैगंबर है। सिखों में कहा गया है हर जुग जुग भक्त उपाया, अर्थात भक्त हर युग में पैदा होते हैं और एक निरंकार का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। सिख मत कलमा के सिद्धांत से सहमत है कि अल्लाह के या ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, लेकिन इस मत से असहमत हैं
कि सिर्फ मोहम्मद ही रसूल अल्लाह है। धुर की वाणी आई चिन्ह सगली चिंत मिटाई, अर्थात मुझे धुर से वाणी आई है और मेरी समस्त चिंताएं मिट गई हैं। यह गुरु अर्जुन देव ने सिख मत में कहा है। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ को आदि ग्रंथ या श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। 1604 में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया। इसमें 4 सिख गुरुओं, 15 संतों व 14 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया। इन 5 गुरुओं के नाम है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, अमरदास और गुरु अर्जुन देव। 15 संतों के नाम है शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, सदना, नामदेव, वेणी, रामानंद, कबीर, रविदास, पीपा, सैना, धन्ना, भीखन, परमानंद और सूरदास। 14 कवियों के नाम हैं हरिवंश, बल्हा, मथुरा, गयंद, नल्ह, भल्ल, सल्ह, भिक्खा, कीरत, भाई मर्दाना, सुंदरदास, राई बलवंत एवं सत्ता डूम, कल संहार, जालक। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल करके आदि ग्रंथ को अंतिम रूप दिया। एक दोहा गुरु गोविंद सिंह का भी है। इस प्रकार आदि ग्रंथ में 7 सिख गुरुओं, 15 संतों, 14 कवियों की रचना सम्मिलित हो गई। आदि ग्रंथ में 15 संतों के कुल 778 पद हैं। इनमें 541 कबीर के, 122 शेख फरीद के, 60 नामदेव के, 40 संत रविदास के हैं। अन्य संतों के 1 से 4 पद दिए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी और सिखों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आदि ग्रंथ को समूचे खालसा पंथ के गुरु पद पर आसीन कर दिया। उस समय से आदि ग्रंथ गुरु साहब के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। खालसा द्वारा आदि ग्रंथ के 1430 पृष्ठ मानकित किए गए। इसे आदि ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आदि का ज्ञान है। जब वाणी के अनुसार सत्य ही आदि है, इसका ज्ञान करवाने वाले ग्रंथ को आदि ग्रंथ कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जब इस ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर की वाणी नहीं थी तब यह आदि ग्रंथ था, और जब गुरु गोविंद सिंह ने 9वें महले की वाणी चढ़ाई तब इसे आदि ग्रंथ की जगह गुरु ग्रंथ कहा जाने लगा। दशम ग्रंथ आदि ग्रंथ का ज्ञान लेना ही सिखों के लिए सर्वोपरि है, परंतु सिख हर उस ग्रंथ को सम्मान देते हैं। इसमें गुरुमत का उपदेश है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनकी छोटी छोटी पोथियाँ बना दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुंदरी की आज्ञा से भाई मनी सिंह खालसा और अन्य खालसा शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह की समस्त रचनाओं को एकत्रित करके एक जल्द में चढ़ा दिया। इसे दशम ग्रंथ कहा जाता है। दशम ग्रंथ की वाणियाँ यथा जाप साहिब, तव प्रसाद सवैये और चौपाई साहिब सिखों के दैनिक सजदा एवं नित्य नियम का हिस्सा हैं। ये वाणियाँ खंडे बांटे की पहोल अर्थात अमृत छकने के अवसर पर पढ़ी जाती हैं। तख्त हजूर साहिब, तख्त पटना साहिब, निहंग सिंह आदि गुरुद्वारों में दशम ग्रंथ का गुरु ग्रंथ साहिब के साथ प्रकाश होता है और हुक्मनामे भी लिखा जाता है। सर्वलोह ग्रंथ में खालसा महिमा संकलित है। भाई गुरदास की वारों भी मूर्ति पूजा और कर्म सिद्धांत पर आधारित कई रचनाएं हैं जो गुरुमत के विरुद्ध हैं। फिर भी गुरुदेव अर्जुन देव ने उनकी रचना को गुरुवाणी की कुंजी कहकर सम्मानित किया। श्री गुरु शोभा के ग्रंथ 1750 ईस्वी के बाद लिखे गए। सिखों के धार्मिक स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। स्वर्ण मंदिर चौथे गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नामक सरोवर की स्थापना की थी। इसके चारों ओर नगर बस गया, इस नगर को अमृतसर कहा गया। 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की तथा स्वर्ण मंदिर बनवाया। यह सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ है। इसे श्री हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब एवं स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। गुरु अर्जुन देव ने दिसंबर 1588 में हरमंदिर साहिब की नींव लाहौर के सूफी संत साईं मियाँ मीर से रखवाई थी, जो कि गुरु अर्जुन देव का शिष्य भी था। इस गुरुद्वारे का नक्शा स्वयं गुरु अर्जुन देव ने स्वयं तैयार किया। पूरा गुरुद्वारा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। सिख धर्म में गुरुओं का महान जीवन सिखों के लिए प्रेरणाप्रद है। अब तक सिखों के 10 गुरु हुए, जिनके नाम क्रमशः गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह है। प्रत्येक गुरु अपने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी को अपना पद सौंपकर उससे पंथ का गुरु घोषित कर दिया करते थे। गुरु गोविंद सिंह सुबह होने लगे तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही पंथ का गुरु घोषित कर दिया। इस प्रकार ये सब सिख धर्म के विषय में प्रमुख बातें हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।